हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम रोमन संख्याएं पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हिंदी संख्यांक देख लेते हैं। हिंदी में अंकों को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्हीं अंकों में कई सारे अंक जोड़ के हमारी संख्याएं बन जाती हैं, जैसे 1 2 3 और 4। ये मैंने लिख दिया तो ये कितना बन गया 1234। ठीक है, तो हिंदी में यही अंक होते हैं और अंकों को जोड़कर हम अपनी संख्याएं बना लेते हैं। अब हम रोमन संख्याएं देखते हैं। रोमन संख्यांक समझने के लिए कुछ चीज़ें में पहले नियम समझने होंगे। इसमें क्या होता है, किसी भी रोमन अंक की 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रोमन अंक जैसे आई, आपने काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं आई वी आई। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आई हो गया आपका, ठीक, और आपका वी हो गया, एक्स हो गया। तो यहाँ पर ये समझिए कि ये जो रोमन अंक होते हैं, इनकी 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा, एक को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, और 4 पे क्या होता है, 4 पे इस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई ना, 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, आपका वी एल और डी, इनकी पुनरावृत्ति ही नहीं होती है, केवल एक ही बार ये आते हैं, इनको 2 बार भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये एक ही बार लिखे जाएंगे। वी हो गया, एल हो गया और डी हो गया, इनको बस एक ही बार लिखा जाता है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। दूसरा है, छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े मान में से उसे घटा देते। जैसे हम आपको बता रहे हैं, 4 का तो सभी को पता है ना, तो उसमें क्या होता है, 5 का तो वी होता है, और इस 5 में क्या करते हैं, छोटा वाला क्या है 1 को अगर हम इधर रख देंगे तो क्या होगा, ये 1 घट जाएगा, यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये जो मान है किसका हो गया, 4 का हो गया। ठीक है, और जब हम इस वाले छोटे मान को दाईं ओर रखेंगे, जैसे v और i, जब हमने v के दाईं ओर छोटा मान रख दिया तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए v किसका था, 5 का, और i किसका है, 1 का है, तो ये क्या यहाँ पे 6 का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बस इतना समझिए कि जब भी कोई बड़ा अंक वाला संकेत है, उसके बाईं ओर हम छोटे अंक वाला मान रखेंगे तो क्या होगा, छोटा मान उसमें से घट जाएगा, और अगर दाईं ओर रखा जाता है तो छोटा मान उसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए, समझते हैं इसे। देखिए, 1 को रोमन में इस तरीके से लिखते हैं आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई। ठीक है, अब देखिए आपको बताया था ना अभी कि 3 ही बार रिपीट होगा, तो 3 से अधिक बार नहीं होगा। अब क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना है, 5 का संकेत होता है वी, 1 से 10 तक आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद जो आगे होगा वो आपको आसान रहेगा बनाना। ठीक है, 5 का क्या होता है वी, अब हमें 4 का बनाना है तो हम वी के बाईं ओर आई रख देंगे। तो बाईं ओर आई रखने का मतलब ये हुआ कि छोटा वाला जो मान है, आई का मान कितना है, 1 है, और वी का मान कितना है, 5 है। तो इस छोटे बड़े मान में से छोटे मान को घटा देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमारा मान है 4। ठीक है, 6 का क्या होता है, 6 का वी आई होता है। इसमें देखिए आई दाईं ओर रखा है। 7 का वी आई आई होता है, 8 का वी ट्रिपल आई, और 9 का आपका आई एक्स हो जाएगा, और 10 का एक्स होता है। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगी कि 1 से 10 तक याद कर लीजिए, ज़्यादा है नहीं, आपके आराम से याद हो जाएंगे। तो देखिए इसका क्या होता है, 1 का आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी, 5 का वी, 6 का वी आई, 7 का वी आई आई, 8 का वी ट्रिपल आई, और 9 का आई एक्स, और 10 का एक्स। ठीक है, इतने अगर आपको याद हो गए ना, तो इसके हिसाब से आप आगे बना लेंगे। अब वो कैसे बनाने होते हैं उनको सीखते हैं। देखिए, अब 11 का कैसे बनाएंगे। 11 कितना होता है, 10 + 1 होता है ना 11, तो 10 का क्या मान होता है, 10 का रखिए x और +1, यानी कि दाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, माइनस करते हैं तब हम बाईं ओर रखते हैं, यानी कि इधर साइड, और जब हम प्लस करेंगे तो हम दाईं ओर रखेंगे। ठीक है, तो रखिए दाईं ओर मान कि 1 का क्या होता है आई। ठीक है, आई को ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे कैसे भी। 12 का देखिए, 12 का क्या होगा, 10 + 2, तो क्या बनेगा, 10 का कितना होगा x, और 2 का कितना हो जाएगा, डबल आई। ठीक है, 13 का बनाइए अब, 10 + 3, तो कितना, 10 का कितना x हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा, ट्रिपल आई। 14 का बनाइए, 10 + 4, तो 10 का कितना हो जाएगा x, और 4 का कितना बताया था अभी, आई वी।
इसीलिए मैंने कहा है 1 से 10 तक आप याद कर लो, ज़्यादा कठिन नहीं है। उसमें 1 से देखिए 4 3 तक तो पता ही है, आई 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 लगाना है। उसके बाद 5 का वी होता है, 4 का आई भी हो जाएगा, और फिर 6 7 8 के, ठीक है। 10 का होता है एक्स। 15 का बनाइए 10 + 5, तो 10 का क्या होता है एक्स, और 5 का केवल वी होता है। अब आ जाइए 16 पे। 16 क्या हो जाएगा 10 + 6, तो क्या बन जाएगा 10 का एक्स और 6 का क्या वी आई, ठीक है। अब 17 का बनाइए 10 + 7 बराबर 10 के लिए क्या एक्स लिखेंगे, और 7 का क्या होता है वी आई आई, डबल आई होता है ना। अब 18 का बनाइए, तो 10 + 8 18 हो जाएगा। 10 के लिए एक्स और 18 8 के लिए वी आई आई, ठीक है। 19 का बनाइए, तो 10 + 9 बराबर एक्स, 10 का हो जाएगा और 9 का क्या हो जाएगा आई एक्स। अब ये बात देखिए, जब भी किसी रोमन संख्याओं को हम डबल बार लिखते हैं, मतलब जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति करेंगे ना, उसमें उतने ही गुना मान बढ़ जाता है। जैसे हम x और x 2 बार लिखा ना, तो जो x का मान क्या था 10 था ना, तो उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं समझना है तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, 20 को कितना कर सकते हैं 10 + 10 हो गया 20, तो 10 के लिए x और दूसरे वाले 10 के लिए x, यानी कि डबल x किसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर हमें किसका लिखना है 30 का लिखना है, 21 का लिखना है, तो 21 का करने के लिए क्या करेंगे 20 का क्या था डबल x, और उसमें एक उसका जोड़ देंगे आई का, मतलब एक का क्या होता है आई, ठीक है। मैं थोड़ा डिफरेंट करके बनाती हूँ वरना आपको 1 1 ना लग रहा हो, ठीक है। अब 22 का देखिए, तो 22 का क्या करेंगे 20 का क्या होता है डबल x, और 2 के लिए क्या लगाते हैं डबल आई, ठीक है। 23 का देखिए, तो 23 के लिए क्या करेंगे 20 का डबल x हो जाएगा, और 23 का क्या हो जाएगा 3 आई, ठीक है। अब मैं आपको 29 का बता रही हूँ। 29 का देखिए, तो 29 क्या होगा 20 + 9, तो 20 के लिए डबल x और 9 के लिए क्या लगाएंगे हम 9 का मान, तो आई एक्स। समझिए, अब 30 का लिखना है, तो 30 के लिए क्या करेंगे ट्रिपल x हो जाएगा, ठीक है। 10 10 10, तो आपके 30 हो गई ये। अब मान लीजिए 31 का लिखना है या 35 का लिखना है, तो 35 कितना होता है 35 कितना होगा आपका 30 का कितना करना है ट्रिपल x, और 5 के लिए क्या करना है v, ठीक है। बन गया आपका। अब आते हैं हम 40 पे, तो 40 के लिए हम 4 बार x नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी आपने सीखा है कि किसी भी जो भी रोमन संख्यांक है उसकी 3 से अधिक बार हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर x हमने 4 बार कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब आप ध्यान रखिए कि आपका 50 का जो मान होता है उसको L बोलते हैं, ठीक है, और जो 100 का मान होता है उसको C से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 50 को L और 100 को करेंगे C। अब अगर हमें 40 का बनाना है तो हम 10 10 करके तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमें 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 50 - 10 कर सकते हैं आराम से, तो 50 - 10 कर लीजिए। 50 का मान मैंने बता दिया है कितना होता है, 50 का L होता है, तो L रखिए। अब हमें क्या करना है, माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम माइनस वाले मान को क्या करते हैं रोमन में बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। ये वाला जो है दाईं ओर है और ये वाला जो है बाईं ओर है। तो x 10 का मान क्या था, 10 को कैसे लिखते थे x करके, तो एक्स एल जो मान है वो किसका बन जाएगा 40 का। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब चलिए 41 का लिखिए, तो देखिए 40 का क्या बनाया था एक्स एल, और एक उसमें ऐड कर दीजिए, तो एक के लिए आई हो जाएगा। ऐसे ही 44 का लिखिए, एक्स एल और 40 + 44, ठीक है। 40 का लिखना आ गया एक्स एल, और 4 के लिए क्या जो पहले से लिखते थे आई वी, ठीक है। 46 का लिखना है, तो एक्स एल और 6 का क्या होता है वी आई, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको भी कंफ्यूज भी हो रहा है, अब आपको ये तो पता चल गया बड़े मान कौन कौन से हैं, जैसे वी हो गया, तो वी का क्या है 5, ये आई की अपेक्षा बड़ा है ना, तो जब भी ये वाला मान v के बाईं ओर लिखा होगा तो वहाँ पे घट रहा होगा, और अगर v के दाईं ओर लिखा होगा यानी कि इस तरीके से, तो वो जुड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक। देखिए 10 का तो x हो गया, 50 का l और 100 का c, ठीक है। इन तीनों को याद रखिए। जब भी आपका देखिए 3 बार ही पुनरावृत्ति करनी है, और उसमें भी आपको ये याद रखना है v
एल और डी इन तीनों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। यानी कि ये मतलब हुआ कि अगर आपको 60 लिखना है, 60, तो आप क्या करेंगे, 60 नहीं, आप मान लीजिए 100 आपको लिखना है, तो 100 के लिए आप डबल एल नहीं लिख सकते, 50 और 50 एल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सीधे सी का ही लिखना होगा। अगर 60 लिखना है तो 60 लिखने के लिए क्या करेंगे, 50 + 10, ठीक है। 50 + 10 60 हो गया। 50 के लिए क्या, एल, और प्लस है ना, तो हमें दाईं ओर लिखना है। जब भी प्लस की बात हो तो हमें दाईं ओर आ जाना है। तो दाईं ओर, और 10 का क्या होता है, एक्स, तो एल एक्स हो जाएगा। देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। तो देखिए पहला है आपका 65 को लिखना है। तो 65 को हम क्या करेंगे, 60 + 5, और 60 को भी हम क्या कर सकते हैं, 50 + 10 + 5। तो 50 का क्या था, एल, सब प्लस प्लस हैं तो सब दाईं ओर ही लिखे जाएंगे। तो 10 के लिए क्या, एक्स, और 5 के लिए वी। तो 65 का मान क्या बन जाएगा, एल एक्स वी, ठीक है। समझ में आ गया, 65 का एल एक्स वी बन जाएगा। अब हम लिखते हैं 99 का। तो 99 का लिखिए। 99 क्या बनेगा, 90 + 9। अब 90 को हम क्या कर सकते हैं, 90 को हम बनाएंगे 100 - 10। आसान है ना, 100 - 10। अब हम 50 + 40 करेंगे तो हम उधर से लंबा आ रहे हैं, इससे अच्छा हम छोटा कर दें इसको। तो क्या कर देंगे, 100 - 10 + 9। 100 के लिए क्या बताया मैंने अभी, सी। 100 के लिए क्या है, सी है। 10 के लिए क्या है, एक्स। लेकिन अब यहाँ रुक जाइए, क्या लगा है, माइनस है ना। तो अब क्या, कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम बाईं ओर, यानी कि एक्स यहाँ पे, ठीक है। और 9 तो प्लस में है, तो 9 कैसे, 9 का इधर आ जाएगा। तो क्या इसका बन जाएगा, XCIX, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको 94 का बता दूं। 94 का कैसे लिखेंगे, तो भाई 90 + 4। 90 को हम फिर कर देंगे 100 - 10 + 4। तो 100 - 10 यानी कि क्या मान बनेगा यहाँ पे, एक्स, सॉरी 100 के लिए क्या लिखेंगे, सी, और फिर आएंगे हम 10 माइनस करेंगे तो बाईं ओर एक्स, और फिर हमें 4 ऐड करना है। तो 4 क्या बताइए, IV। बन गया मान। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, 94 का, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाने को आएंगे। वैसे मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वो ध्यान करिए, मतलब 50 का, 100 का, और 1 से लेके 10 तक इनको बहुत अच्छे से, और 1 से लेके 20 तक, 10 तक नहीं 20 तक, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं से पूछेगा, क्योंकि अभी जो आपका बैक पेपर हुआ था ना 2021 में, उसमें एल का पूछा गया था। वहाँ पर आपको ये दिया गया था कि जो मतलब एल रोमन संख्या का उसमें मान बताइए आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या में, ठीक है। नेक्स्ट है 118। तो 118 का देखिए कैसे बनेगा, 100, पहले तो ऐसे ही बना लीजिए 110 करके, 110 + 8 सीधे सीधे निकल रहे हैं। अब 110 + 8 को क्या करेंगे, 100 + 10 + 8, ठीक है। तो 100 का पता ही है, 100 का कितना होता है, सी, और 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स। अब देखिए यहाँ प्लस है तो क्या है, ये दाईं ओर आएगा या बाईं ओर, तो ये आएगा आपका दाईं ओर, ठीक है। दाईं ओर इधर आप जैसे फ़ोन पकड़े हैं या फिर आप अपना कॉपी पकड़े हैं, तो जिधर आपका दायां हाथ है यानी कि राइट हैंड, वो आपका दाईं वाला भाग होगा, राइट साइड। और जिधर आपका बायां हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड, उधर आपका जो साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। तो चलिए अब CX हो गया ना। और 8 का क्या है, 8 भी प्लस में, और 8 का मान क्या होता है, VII। तो VIII, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 118 का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 120। तो 120 को लिख लीजिए 100 + 20, ऐसे कर लो। 100 का पता है सी, और अभी 20 का भी हम करके आए थे, दिमाग में है ही क्या, XX। तो ये आपका मान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निकालते। अब मैं आपको कुछ संख्यांक दे रही हूँ, आप उनका मान निकाल के बताइए। 130 लिख लीजिए, और इन दोनों का आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा मान, ठीक है। चलिए अब है निम्नलिखित रोमन को अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में लिखिए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, डबल एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 1x 10 का होता है, 2x किसके हो जाएंगे, 20 का हो जाएगा मान। नेक्स्ट क्या है, ट्रिपल एक्स, तो ट्रिपल एक्स किसका होता है, 1x 10, फिर 2 का क्या हो जाएगा 20, और 3 का क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 30 और साथ में दाईं और कौन सा मान दे रहा है, vi यानी कि 6, तो ये क्या बन जाएगा 36 का बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एल किसका होता है, 50 का होता है, और ये एक्स आई, तो एक्स होता है 10 का और 3 बार आई होता है आपका 3 का। तो अब इन सबको ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 50 और 10 60, 3 63 का बन जाएगा ये वाला मान। ठीक है, अगला क्या है, एक्स एल, तो देखिए एक्स का मान कितना होता है 10, चूंकि ये छोटा मान है एल की अपेक्षा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। एक्स का कितना होता है 10, चूंकि ये छोटा मान है एल से तो क्या होगा, माइनस होगा, और किस में से, बड़े में से, तो बड़ा एल किसका होता है, 50 का होता है, तो 50 माइनस 10 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, एल वी आई आई, तो एल का मान क्या है 50 है, और वी आई आई, वी को 5 कर लीजिए, अगर आपको सीधे अगर याद है कि वी आई 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 किसका है 8 का है तो आप 8 लिख दीजिए, और अगर नहीं याद है तो वी किसका है 5 का है, और ये 3 बार आई किसके हैं 3 के हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये किसका हो जाएगा 58 का हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, आप इनको करिएगा। फर्स्ट नंबर ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, इनको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड में आपको समझा दूं, अगर आपको डर लग रहा है तो देखिए डबल बार सी है, यानी कि डबल बार सी का एक सी किसका होता है 100 का होता है, और 2 सी किसके हो जाएंगे 200 का हो जाएगा। फिर क्या है, एक्स है, एक्स किसका होता है 10 का होता है, और वी किसका होता है 5 का होता है। देखिए मैं प्लस इसलिए कर रही हूँ कि ये दाईं ओर है। ठीक है, बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, दाईं ओर बाईं ओर, बाईं ओर होगा तो वो घटेगा, और दाईं ओर है तो वो जुड़ जाएगा। ठीक है, बड़े मान में, तो अब इसको ऐड कर दीजिए 215। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजक वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, सजातीय और विजातीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, और उसके बाद फिर हम ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जितना भी हो गया है मैथ्स में रिवीजन करते रहिए। मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी मैथ्स की बुक की, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मैथ की बुक ली हुई है तो आप उससे भी जितने भी सवाल उसमें दिए गए हैं सारे वो लगाते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।